हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3A का 14 और 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपको स्टेप पता होंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम लोग इस वाले वीडियो में डायरेक्ट इसे सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा या जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ बनाए हैं हमेशा की तरह उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन को आपने किया था। साथ ही साथ आपको जो एक ट्रायंगल मिलेगा एक्स एक्सिस में बना हुआ, उसका एरिया भी निकालना है। तो ये जल्दी से पता करते हैं कैसे निकालना है इसका एरिया। तो देखो, ये दो हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है x माइनस वाई प्लस में 1, तो इसका आसानी से निकल जाएगा। लिख लो आप लोग इसको, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, अगर 0 है, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो y इधर चला जाएगा, तो माइनस का y इधर जाकर प्लस का y हो जाएगा और प्लस वाला 1 इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। आप लोग इसको एग्जाम में ऐसे लिखोगे, देखो, इफ़ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0 माइनस 1, वाई की जगह पर हम 0 रख देंगे, तो 0 में से 1 माइनस होगा तो माइनस 1 ही आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर y का वैल्यू हमने क्या रखा, 0 लिया था, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू माइनस 1 आ गया। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लो मैं 2 रखता हूँ या फिर 1 लेता हूँ, y का वैल्यू अगर मैं माइनस का 1 या फिर प्लस का 1 कोई भी ले लो, अगर मैं मान लो प्लस का 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा मेरा आंसर पूरा। तो यानी कि अगर मैं y का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो x का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो इसको भी आप इसी टाइप से निकाल के दिखाओगे कि y का वैल्यू जो हमने 1 लिया तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है ना। फिर लास्ट में हमारे पास अगर मैं यहाँ पर मान लो 2 लेता हूँ इसका y का वैल्यू, तो 2 में से 1 माइनस होकर के मेरा 1 आ जाएगा x का वैल्यू। तो y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 माइनस 1, y की जगह पे 2 रख दो, माइनस 1 कर दो तो हमारा आ जाएगा 1। तो वही हम लोग लिखेंगे, y इक्वल टू 2 लिया हमने तो x इक्वल टू 1 आ गया। अब इन कोऑर्डिनेट्स का कुछ नाम दे दो, जैसे इसको मैं पहले वाले को a दे देता हूँ जो -1 और 0 है, दूसरे वाले को b रख लेते हैं जो हमारा 0 और 1 हो जाएगा, और तीसरे वाले को c रख लेते हैं जो 1 और 2 हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन बन करके आएगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। हमारे पास है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। हमको x की वैल्यू निकालनी है, सबको ट्रांसफर कर देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12, देखो इधर माइनस में इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, 2y प्लस में था इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, और ये जो 3 हमारा मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं y का वैल्यू 0 रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर फिर से लिखोगे कि इफ़ y इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 0 डिवाइड बाई 3, तो ये हमारा 2 0 से 0 हो जाएगा, तो 12 बाई में 3 बच जाएगा इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो अगर मैं y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 4 आ गया। वैसे अब हम लोग दिमाग में सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 12 में से 2 माइनस होगा तो 10 आएगा। 10 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना, वो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर 1 नहीं रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 12 में से मेरा 4 माइनस होकर के 8 आएगा, तो वो भी काम नहीं बनेगा, 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 12 में से हमारा 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, और फिर 6 3 से डिवाइड हो सकता है। तो ये काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 12 माइनस में 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 6 बाई में 3 इक्वल टू 6 बाई 3 एंड इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमने 3 रखा तो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब क्या रख सकते हैं, और 4 रखूँगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अगर 5 रखता हूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 12 में से 10 माइनस होगा तो 2 आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 6 से मेरा काम बन जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 माइनस होकर के 0 आ जाएगा, 0 बाई 3 इक्वल टू 0 होता है। तो इसका वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको भी आप यहाँ पर निकाल करके दिखा दोगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब इनको अपने को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। इनका नाम p q और r रख दो आप लोग। 4 0 हो गया p वाला, ये दो 2 और 3 इसका नाम q रख देते हैं, और लास्ट वाले को हम लोग r नाम दे देते हैं जो कि 0 एंड 6। अब चलिए इनको जल्दी से ग्राफ पेपर में प्लॉट किया जाए। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। इसमें आपको पता ही होगा कि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसमें हमारे इधर प्लस वाला एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस का होता है। ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है, जिसमें ऊपर हमारा पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस होगा, नीचे में निगेटिव वाला होगा। तो जो पहला नंबर रहता है ये हमारा एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। तो एक्स में -1 लेना है, तो एक्स में -1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और वाई में 0 जाना है, यानी कि ना ही ऊपर बढ़ो ना ही नीचे बढ़ो। तो यही वाला पॉइंट जो होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा -1 एंड वाई के लिए 0, जिसका नाम ए रखा था हमने। बी में 0 और 1 है, एक्स के लिए 0
तो x के लिए 0 कहीं नहीं बढ़ना है, यहीं पर रहना है। y के लिए 1 में जाना है, तो y का 1 कहाँ पर होगा, ये वाला होगा ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट हमारा x के लिए 0 हो जाएगा और y के लिए 1 हो जाएगा, जिसका नाम b है। अब c में आ जाते हैं, 1 और 2 है c में, तो हमारा प्लस का 1 हमारा x में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। और प्लस का 2 हमारा y के लिए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। देखो ये प्लस का 1 x के लिए और प्लस का 2 ये वाला, तो यहाँ पर पॉइंट बना दो, ये हो जाएगा हमारा 1 और 2, जिसका नाम C है। अब ये जो 3 लाइन्स आपको मिले, 3 डॉट्स जो मिले, इनको मिला दो। मेरा स्केल कहाँ गया, ये रहा मेरा स्केल। चलो सीधा इसको तो मिला देते हैं और एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे। ध्यान रखना जितना बड़ा लाइन बनाओगे उतने ही अच्छे से आपका सॉल्यूशन आएगा। तो ये मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ सारे पॉइंट्स। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे पी क्यू आर है, इनको मिलाते हैं। 4 और 0 है, तो x का 4 यहाँ पर आएगा और y के लिए 0 यहीं पर रहेगा, नहीं ऊपर बढ़ना है नहीं नीचे आना है जब 0 रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 0, जिसका नाम p है। q में हमारा 2 और 3 है, तो x के लिए 2 और y के लिए 3। ये वाला जो पॉइंट है देखो यहाँ पर, ये वाला, ये x के लिए 2 आ रहा है और y के लिए इधर से 3 आ जा रहा है। तो ये पॉइंट हमारा 2 और 3 हो जाएगा, जिसका नाम रहेगा हमारा q। उसके बाद r 0 और 6 हो जाएगा। तो 0 x के लिए यानी कि यहीं पर रहना है हमको। बस हमारे पास जो y है वो 6 है, तो 6 हमारा किधर आएगा, यहाँ पर आएगा ऊपर में। तो ये वाला पॉइंट जो होगा x के लिए 0 और y के लिए 6 होगा। अब इन तीनों डॉट्स को आपस में मिला दो, आपका एक लाइन दिख जाएगा आपको अच्छे से। तो ये हमने इन डॉट्स को सारों को मिला दिया सभी को एक तरीके से ऐसे। तो अब जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहे हैं, किस पॉइंट पे हो रहे हैं, 2 और 3 में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, यानी कि 2 और 3 जो होगा यही इन दोनों के लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस आर, x के लिए हमारा 2 हो रहा है क्योंकि पहले हमारा x का होता है दूसरा y का होता है। तो हमारा x के लिए 2 एंड y के लिए 3, ये हमारा सॉल्यूशन निकल करके आ गया। अब हमको एरिया भी बनाना था, तो अपने को पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल कौन कौन से पॉइंट मिलकर बना रहे हैं। तो x एक्सिस में अगर आप देखो तो एक पॉइंट a है और एक पॉइंट p है, और ये इधर जाकर के मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पर। तो a, q और p ये तीनों x एक्सिस में हमारा ट्रायंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि a q पॉइंट करके कि पॉइंट्स a q एंड p मेक्स ट्रायंगल, ये क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, तो वो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये वाली लाइन है, ए से लेकर के पी तक बेस है, तो बेस की जगह पर AP लिख लो। और हाइट हमारी कहाँ से है, तो इस वाले पॉइंट से सीधा जो यहाँ तक लाइन आएगा ना वही हाइट कहलाएगा। तो एक सीधा आप लोग लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, इसका नाम D रख दो यहाँ पर। तो QD जो होगा ये हाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग इसको QD लिख दो। अब हमारा जो 1/2 हो गया, AP का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, तो AP का वैल्यू हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 1 यहाँ पर हो गया और इधर 4 है, तो 1 और 4 मिला करके टोटल 5 हो गया। तो AP का वैल्यू 5 हो गया और QD देखो 3 के सिधाई में गया है ना, यानी कि इसका लाइन जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। और ये हमारा कोई भी सेंटीमीटर वगैरह नहीं रहेगा, स्क्वायर यूनिट इस तरीके से आपको लिख देना है, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 15th वाला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें x - 2y + 2 दिया हुआ है, देन 2x + y - 6 दिया हुआ है। चलिए जल्दी सॉल्व करते हैं, दोनों में से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो पहला जो हमारा इक्वेशन है x - 2y + 2 = 0, हम लोग x की वैल्यू निकालने के लिए सबको ट्रांसफर करेंगे। तो x = हो जाएगा प्लस का 2y और ये माइनस का 2 बन जाएगा। अब अगर मैं देखो यहाँ पर मैं ओरली सॉल्व करूँगा ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा नहीं कि इफ़ y = इतना देन x = इतना, वैसे आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ y की वैल्यू, देन मेरा 2 0 हो जाएगा और x का वैल्यू बचेगा -2। तो यहाँ पर मैं -2 लिख देता हूँ डायरेक्ट, एकदम दिमाग में सॉल्व हो रहा है आपके, बस ऐसे दिमाग में सॉल्व करना है, इससे प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। उसके बाद अगर मैं 1 रखता हूँ y की वैल्यू, तो 2 1 2 हो जाएगा और फिर 2 में से 2 माइनस होकर के 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 1 रखा तो x का वैल्यू 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पर -1 रखता हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा फिर से मेरा, लेकिन वो माइनस का 2 हो जाएगा और फिर नहीं, वो फालतू में फिर -2 -4 हो जाएगा। छोड़ो, कुछ और रखते हैं। अगर मैं प्लस का वैसे चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि और छोटा नंबर आ जाए तो मज़ा आ जाए। अगर यहाँ पर मैं मान लो मैं 2 रखता हूँ प्लस का, तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू अगर मैं 2 रखा तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा x की वैल्यू। कितना आसानी से निकल गया सारा वैल्यू। तो वैसे मैं छोटे छोटे वैल्यूज चाह रहा था। दूसरा जो मेरा इक्वेशन है वो है मेरे पास 2x + में y - 6 = 0, ये इक्वेशन है। मैं यहाँ से अगर मान लो x की वैल्यू निकालना चाहूँ ना, तो ये मेरा 2 जो हो जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और मैं डिवाइड में इसको बनाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको आसान रखना चाहता हूँ ताकि दिमाग में ही सॉल्व हो जाए। तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, मैं ये 2x को और 6 को ट्रांसफर करूँगा। तो y = हो जाएगा मेरा प्लस का 6 और माइनस में 2x। तो अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा तो y का वैल्यू निकलेगा।
जैसे x का वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो y का वैल्यू मेरा 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बड़ा वैल्यू भी नहीं चाहता हूँ, मैं और छोटा चाहता हूँ। अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। कितना मज़ा आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 2 रखा मैंने तो ये 4 हो गया, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर 2 रखे तो y का वैल्यू भी 2 आ रहा है। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अगर 3 रखता हूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये 6 हो गया, 6 में से 6 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा y का वैल्यू। कितना मजा आ गया। देखा आपने कितना आसानी से बन गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसके ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले हम लोग इसके पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। तो इसका मैं नाम लिख लेता हूँ। ए में जो है मेरा -2 और 0 है, बी वाला 0 और 1 है, सी वाला 2 एंड 2 है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पी नाम दे देता हूँ 1 और 4 को, क्यू नाम दे देता हूँ 2 एंड 2 को, और आर नाम दे देता हूँ 3 एंड 0 को। देखो दोनों में 2 एंड 2 मिल रहे हैं ना, इसका मतलब कन्फर्म है कि सॉल्यूशन जो होगा इन दोनों इक्वेशन का वो 2 और 2 ही होगा। बाकी हम लोग इसमें ग्राफ में पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले -2 और 0 है, तो x के लिए -2 यहाँ पर आएगा और y के लिए भी 0 यही वाला रहेगा। तो इसको आप लोग लिख दो -2 एंड 0, जो कि हमारा a है। b वाला 0 और 1 है, यानी कि x के लिए 0 यहीं पर रहेगा और y के लिए 1 ऊपर बढ़ेगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा 0 एंड 1 हमारा b वाला। देन c के लिए 2 एंड 2 है, तो ये हमारा x के लिए 2 हो गया और y के लिए 2 यहाँ पर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 एंड 2, जिसका नाम हमने c रख दिया। उसी तरीके से जो पी क्यू आर है इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। पहले तो आप लोग इसको लाइन को मिला लो जल्दी से, और थोड़ा सा बड़ा ही लाइन बनाना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम थोड़ा बड़ा लाइन बनाएंगे ताकि ये हमारा जो है ना 2 एंड 2 में अच्छे से कट हो, बड़ा सा अच्छा दिखे। तो P हमारा 1 और 4 है, तो x के लिए 1 यहाँ पर आएगा, y के लिए 4 यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट हो गया मेरा 1 एंड 4 P के लिए। Q के लिए 2 एंड 2 हो गया, तो यही वाला पॉइंट जो है मेरा ये Q के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 2 एंड 2 हमारा Q वाला हो गया। ठीक है, ऐसे लाइन मेरे सबसे बनेगा। R हमारा 3 और 0 है, तो x के लिए 3 यहाँ पर रहेगा और 0 भी y के लिए यहीं पर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड 0, जो कि R के लिए है। अब इस लाइन को ऐसे मिला दो जल्दी से, इन तीनों डॉट्स को मिला करके हम लोग एक बड़ी सी लाइन बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पी क्यू आर वाला लाइन। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, पहले तो ये देखो सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था 2 एंड 2 ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि सॉल्यूशन जो है वो x के लिए भी 2 है और y के लिए भी 2 है। दोनों हम लोग 2 और 2 में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर एरिया निकालना है तो पहले तो हम लिखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट मिल करके ये ट्रायंगल बना रहा है। तो ए क्यू और जो हमारा आर है ना, ये मिल करके एक्स एक्सिस में ट्रायंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ए क्यू आर मेक्स, है ना, ट्रायंगल। और जो एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल का, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारे पास क्या है भैया, तो ए आर बेस है। और हाइट जो है हम लोग ऐसे सीधा लाइन बना लेते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमारी हाइट होगी इसका नाम मैं डी दे देता हूँ, तो क्यू डी हमारी फिर से हाइट हो जाएगी। तो ए आर इंटू क्यू डी हाइट हो गया। तो ये बन गया हमारा 1/2। ए आर की वैल्यू कितनी है चलो देखते हैं यहाँ पर। तो इधर से 2 है और इधर से 3 है, तो 2 और 3 मिला करके टोटल यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 लिख लो। और क्यू डी जो है 1 और ये 1 हमारा 2 आ जा रहा है, तो क्यू डी 2 लिख लो। 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा 5, यानी 5 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो क्वेश्चन 14 और 15। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से ईजी मेथड में सॉल्व करना सिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।